आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं यूरोप कहाँ पर है। तो ये वाला भाग हो गया एशिया, और यहाँ पर अफ्रीका हो जाता है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये यूरोप, यहाँ पर यूरोप है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का ये वाला भाग इसमें देख रहे हैं, ये यूरोप का मैप है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन इस प्रकार थे। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इस सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। तो पुर्तगाली जो था 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। यहाँ का उस समय का जो शासक था जमोरिन, और ये है वास्को डी गामा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पुर्तगाल हो गया, जिसका कैपिटल क्या है, लिस्बन हो गया। यहाँ यूरोप में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुर्तगाल है, इसका कैपिटल लिस्बन। तो यहाँ देखिए, ये लिस्बन यहाँ से चल कर के इस प्रकार से जो है अफ्रीका होते हुए इधर से फिर यहाँ पर पहुँचे थे कालीकट, है ना, इंडिया। तो जहाँ भारत के शासक क्या था, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस लौटा तो अपने साथ काली मिर्च लेकर के गया, जिसे उसने अपने बाजार में बेचा और 60 गुना लाभ कमाया। 1503 में पुर्तगाली ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली, और प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो आप यहाँ इसको देख रहे हैं, 1505 से लेकर के 1509 तक, तथा इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। 1509 में पुर्तगालियों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यहाँ पर इसको देख रहे हैं, को भारत का दूसरा वायसराय बनाकर भेजे। 1509 में वायसराय बने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब 1510 में बीजापुर के जो आदिल शाह सुल्तान पर आक्रमण कर लिया, आक्रमण करके वो गोवा को प्राप्त कर लिया। तो 1528 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। अब 1528 में ही पुर्तगाल वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही हो गई। 1529 से फिर 38, तो नैनो डी कुन्हा पुर्तगाल का तीसरा वायसराय आया, जो इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। पुर्तगालियों का क्या सब योगदान था, तो आलू, लाल मिर्च, तंबाकू की खेती पहली बार पुर्तगालियों ने किया। जहाज का निर्माण, चर्च का कैथोलिक मॉडल, 1556 में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ये सब पुर्तगालियों का योगदान था। अब देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह यूरोप का मैप हो गया। यूरोप का मैप में यहाँ देखिए नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड, यही नीदरलैंड हो गया। यह नीदरलैंड का मैप यहाँ देख सकते हैं, ये नीदरलैंड हो गया, इसका कैपिटल हो गया एम्स्टर्डम। यहाँ का कंपनी, तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, है ना। डच का दूसरा व्यापार क्या था, सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग। यहाँ आप सूरत में देख रहे हैं, ये हो गया मसूलीपट्टनम, है ना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, ये सूरत हो गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये आएगा। उसके बाद देखते हैं 1759 का वेदरा युद्ध, इसमें डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स विजयी हुए थे और डच वापस चले गए। डच ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, जिसे पेगोडा का सिक्का कहा जाता है। 1727 में बंगाल में हुगली में फैक्ट्री लगाई। अब देखते हैं ब्रिटिश, है ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो यहाँ देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये 4 किंगडम मिलकर के बना है यूनाइटेड किंगडम, है ना। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये तीनों मिलकर के स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये मिलकर के हो जाता है ब्रिटिश, है ना। तो ये ब्रिटिश वाले भाग जो है इंडिया पर रूल किया। और ये नॉर्दर्न आयरलैंड, अब ये चारों किंगडम मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम होता है। यहाँ यूरोप का मैप देख रहे हैं, यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1599 में पहला ब्रिटिश अंग्रेज भारत में आने वाला जॉन मिल्डन हॉल, यहाँ पर इसको देख रहे हैं। और अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था राल्फ फिंच है, ये अकबर हो गया, यहाँ ये राल्फ फिंच। तो 30 दिसंबर 1600 लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 30 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ये है। तो 1605 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, यहाँ पर ये जहांगीर देख रहे हैं, ये हो गया कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में लगाई। अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई जो गुजरात में है। इस प्रकार से आप इसको मसूलीपट्टनम और गुजरात में मैप में अभी देखें। सर टॉमस रो ब्रिटिश का दूसरा गवर्नर था, 1615 में आया, ये देख रहे हैं सर टॉमस रो। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज का सबसे पहला ग्रुप 217 व्यक्तियों का था, नाम मर्चेंट एडवेंचरस। अब देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर आप डेनिश कंपनी यहाँ देख, यूरोप का मैप हो गया, यहाँ ये डेनमार्क है ना, ये डेनमार्क देख रहे हैं, यहीं का डेनिश कंपनी। तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम केरल में अपना पहली फैक्ट्री लगाई। भारत में यह मुख्यतः चाय का व्यापार करने और चीन के साथ व्यापार करने के लिए भारत आए थे। 1845 ईस्वी में यह अंग्रेज़ों को सारा व्यापार बेचकर वापस चले गए। अब देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो फ्रांसीसी ईस्ट, तो सबसे हम लोग देखते हैं यूरोप का ये मैप हो गया। यूरोप में यहाँ क्या है, फ्रांस, है ना। यहाँ फ्रांस का मैप देख रहे हैं, ये है ना, ये फ्रांस का मैप है। तो फ्रांसीसियों का आगमन 1664 में हुआ। भारत में पहला फ्रांसीसी 1664 कोलबर्ट आया। यह राजा लुई, है ना, 14वां जो था का मंत्री था, ये लुई 14वां वहाँ का राजा था, ठीक ना। ये हो गया कोलबर्ट। तब पहली फैक्ट्री इन्होंने 1668 में सूरत में लगाई और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में लगाई। 1673 में पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से भारत में जो भी यूरोपियन कंपनी था, जैसे पुर्तगालीज, डच जो नीदरलैंड का था, फिर उसके बाद ब्रिटिश हो गया, फिर डेनिश कंपनी डेनमार्क का, और फ्रांस का फ्रांसीसी कंपनी। इसके बारे में जो कुछ आप जाने इसको आप याद रख सकते हैं।